हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसके न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं। देखो बेसिकली मैं इस तरह से न्यूमेरिकल्स को पढ़ा रहा हूँ कि बहुत जो आसान से न्यूमेरिकल्स जैसे कि हेनरीज लॉ पर बेस्ड, वो सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स में नहीं ले रहा, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी से टफ क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ और आसान है, कैलकुलेशंस बिल्कुल आसान है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम बड़े कैलकुलेशंस इजीली नहीं कर पाते। इसलिए मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस है हेनरीज लॉस पे बेस रहने वाले, वो न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं लिए। ठीक है, मैंने राउल्स लॉ पे बेस या उसके आगे के जो पार्ट बेस है वो न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की ओर। देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। हमारे पास दो लिक्विड है, दो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है। पहले का दिया हुआ है 450 mmHg और दूसरे का दिया हुआ है 700 mmHg। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन डेटा हमें क्या दिया है। सो गिवन, अब अगर हम इसे नाम देंगे P01, पहले सॉल्यूशन को, पहले लिक्विड को। ओके, सो उसका वेपर प्रेशर हमें दिया है 450 mmHg और दूसरा लिक्विड अगर हम देखेंगे दैट इज P02 इज इक्वल टू 700 mmHg। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। ओके, अगर जरूरत लगी तो हम वो भी लिखेंगे। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, आपको लिक्विड का कंपोजिशन निकालना है और वेपर भी निकालने हैं। ठीक है, वेपर का भी कंपोजिशन निकालना है। सो इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, अगर P आपको दिया गया होगा 600 mm। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, दैट इज कंपोजिशन लिक्विड का और कंपोजिशन आपको वेपर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो रूल्स की जरूरत पड़ेगी, दो लॉज की जरूरत पड़ेगी। पहला, आपको राउल्स लॉ यूज करना है। ठीक है, जिससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। ठीक है, तो उससे आपको कंपोजिशन पता चल जाएगा। और दूसरा जो है वो है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। ओके, आपको डाल्टन्स लॉ से आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे बाय राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, राउल्स लॉ के बारे में हम देख लेते हैं। अब राउल्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली आपको पता है कि राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें बताता है फॉर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड के बारे में हम देख रहे हैं, तो उसका इक्वेशन आपको सिंपल से पता है, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू P02 माइनस P01 इनटू X2। ठीक है, X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको लेना है। ओके, एंड प्लस P01। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, P इज इक्वल टू P02 माइनस P01 इंटू X2 प्लस P01। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। P इज इक्वल टू क्या है बच्चों, इसका हाफ पार्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड को, हाफ पार्ट हम राइट साइड की ओर करेंगे। P इज इक्वल टू क्या है 600 इज इक्वल टू P02 की वैल्यू देखो 700 माइनस P01 450, X2 अभी दिया नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, प्लस P01 हमें दिया है 450। ठीक है, वैल्यू पुट कर ली हमने। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 600 एज इट इज लिखेंगे। अब 700 माइनस 450 कितना होता है बच्चों, समथिंग 250 X2 और ये प्लस 450 लिखिए। ठीक है, अब यहां पे आप देख लेना, ये 450 यहां पे प्लस है, अगर इस साइड से हम उसे लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। सो 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 250 इंटू X2। अब बताओ बच्चों, 600 माइनस 450 कितना है, 150। सो देयरफॉर 150 इज इक्वल टू 250 इंटू X2। अब ये 250 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर ले लो आप उसको। ठीक है, सो 150 अपॉन क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों आपको, X2। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे उसे हम।
x2 इज इक्वल टू, ठीक है, 3/5 आ जाएगा। 3/5 इज इक्वल टू अगर आप जाओगे तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको मिला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कितना मिला बच्चों, 0.6। तो अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना होगा। और अगर आपको पता है, हमने सीखा है कि मोल फ्रैक्शन फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, x2 तो हमने निकाला है 0.6, सो x1 को अगर मुझे x2 को अगर हम 1 में से माइनस कर दे तो x1 मिलेगा। ओके, सो 1 माइनस कितना आएगा, 0.6 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू आएगा, 0.4। ओके, सो ये है बच्चों कंपोजिशन, ठीक है, किसका, लिक्विड का। अब आपको डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। सो बाय डाल्टन्स लॉ, क्योंकि आपको वेपर बेस का कंपोजिशन निकालना है, बाय डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ इस तरह से बता रहा है कि P1 इज इक्वल टू क्या लो आप, P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P, ठीक है, और P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P, ठीक है। अब Y1 भी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, ठीक है, और Y2 हमारे पास सोल्यूट का होगा। अगर हम P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P को P1 के ही हिस्से का अगर देखें तो P1 इज इक्वल टू एक और एक फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ का हमारे पास, P01 इंटू x1, ठीक है। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड भी सेम होगी। ओके, तो इसका मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं आगे कि y1p इज इक्वल टू P01 इंटू x1, राइट हैंड साइड हमने इक्वल दिखा दी। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, y1। आप एक काम करो, y1 इज इक्वल टू लिख दो P01 इंटू x1 अपॉन क्या करोगे, p, ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब देखो, सो y1 इज इक्वल टू, बताओ P01 की वैल्यू क्या है, P01 450 इंटू x1 क्या है बच्चों, x1 हमने निकाला है, देखो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 0.4 अपॉन p की वैल्यू क्या है हमारे पास 600, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दो। ओके, 15 से डिवाइड कर देंगे, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, सो 3 इंटू 0.4 वो समथिंग आ जाएगा 1.2, 1.2 अपॉन 4 फिर से आ जाएगा 0.3। तो y1 अगर हमें 0.3 मिला तो y2 कितना निकलेगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, बराबर, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम y2 को निकालना चाहे तो 1 में से कितना माइनस कर देंगे बच्चों, 0.3, तो कितना आंसर निकल के आएगा 0.7। तो y2 कितना होगा 0.7, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द राउंड्स लॉ, ठीक है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले सेशन में हमने देखा था राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल हमने पहले लेक्चर में देखा है, ठीक है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और देखो बच्चों, हम थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के ही न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट, ओके, और हाउ टू सॉल्व द हार्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बाय सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो वो बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको लॉग अच्छी तरह से आना चाहिए, ये आप ध्यान में रखना, लॉग की अच्छी प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, देखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमें बनाना है, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम, ठीक है। वो हमें दिया है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों W2 से। सो W2 हमें कितना दिया है बच्चों, 394 ग्राम, ठीक है। और किसमें डिसॉल्व करना है हमें, दैट इज 622 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर में डिसॉल्व करना है। सो वाटर इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास वाटर का दिया हुआ है 622 ग्राम। अब वेपर प्रेशर हमें दिया है 30.74, ओके। और वो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों हम लिखेंगे P से, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लिखेंगे P0 से, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको पहला रिलेशन, आपको एक डेरिवेशन में से ये फॉर्मूला निकालना होगा, ठीक है। आप
अगर थ्योरेटिकल कंटेंट को पढ़ते आए होगे तो आपको रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ सोल्यूट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो देखो, सो बाय द फॉर्मूला लगा लेते हैं। डेल्टा पी दैट इज पी नॉट माइनस पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज अपॉन क्या ले, दैट इज पी नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, दिस इज द लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसे यूज करके हम मोलार मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लॉग की जरूरत मुझे यहाँ पे आएगी। ठीक है, आप लॉग चेक कर लेना, मैं आपको लॉग बताऊंगा। ठीक है, सो पी नॉट क्या दिया हुआ है, 31.8 माइनस पी क्या है बच्चों, 30.74 डिवाइडेड बाय पी नॉट 31.8 इज इक्वल टू W2 394 इंटू M1, ओके, इंटू M1 मास ऑफ सॉल्वेंट हमें लेना है। ठीक है, सॉल्वेंट का मास हम लेंगे बच्चों यहाँ पर M1 मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हमारे पास फॉर्मूला में H2 है तो 2 आएगा, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास दैट इज एटॉमिक मास 16 है, तो टोटल कैलकुलेट करके 18 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 394 इंटू क्या लिखा हमने, दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, अपॉन ये लिख लेंगे हम लोग M2, ये हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय W1। ठीक है, W1 हमें दिया हुआ है शायद 622। ठीक है, तो एक सिंपल से कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। ठीक है, जो आपको आसान लगेगा वो कैलकुलेशन करो आप। ठीक है, सो देखो पहले हम क्या करेंगे, 31.8 में से 30.74 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वो कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 1.06। ठीक है, आप कर देखना, 31.8 माइनस 30.74। ठीक है, तो 1.06, और यहां पे आपका मिलेगा 31.8 डिवाइडेड बाय 31.8। अब आप क्या करो, ठीक है, आप पहले 394 इंटू 18 का मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, सो वो मल्टीप्लीकेशन कुछ आ जाएगा 7092। ठीक है, 7092। ये कैलकुलेशन मैंने पहले परफॉर्म की है बच्चों। ठीक है, सो इसलिए मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, डिवाइडेड बाय आप क्या करो, M2 इंटू 622। ठीक है, अब देखना बच्चों, यहां पे हमें क्या करना है, अब आप सिंपल सा देखो, ये 1.06 है और ये 31.8 है। अगर मैं यहां से डेसिमल पॉइंट को हटा देता हूं तो ये वैल्यू बन जाएंगी 106 और ये वैल्यू बन जाएंगी 318। ठीक है, तो 106 से अगर हम 318 को डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट को भी याद रखना है। 1/3 का कैलकुलेशन आपको पता है 0.3 आएगा। ठीक है, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपको देखना है। सो 1.06 अपॉन क्या गया, 31.8, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.033। आगे भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहां तक ही लिखेंगे, दैट इज 0.033। और अब आपको क्या करना है बच्चों, ये 7092 जो है डिवाइडेड बाय क्या कर लो, 622 कर लो। अब एक तो पहली चीज, अगर आप इसको जितना सिंप्लीफाई करते हैं उतना सिंप्लीफाई करो। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप सिंपल से लॉग यूज करो। ठीक है, मेरे पास दोनों मेथड है। ठीक है, मैं आपको लेफ्ट साइड पे लॉग बता देता हूं। ठीक है, जो मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी लॉग टेबल से ही न्यूमेरिकल किए। ठीक है, आप भी देख लेना। तो यहाँ पे तो डिवीजन है, तो डिवीजन लॉग में तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो लॉग ऑफ हम क्या लिखेंगे बच्चों, लॉग ऑफ 7092 माइनस लॉग ऑफ 622। ठीक है, सो लॉग ऑफ 7092। अब बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी बच्चों, 7092 टोटल कितने नंबर है हमारे पास, टोटल हमारे पास नंबर है बच्चों दैट इज 4। ओके, टोटल नंबर है 4, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी हमारे पास 3 पॉइंट। ओके, और 70 का किस में देखना है आपको, 9 और 2 में देखना है। ठीक है, 70 का आपको किस में देखना है, 9 और 2 में देखना है। ठीक है, या तो आप एक और चीज कर लो। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी हार्ड लगती होगी तो ये भी आप कर लो, 394। ठीक है, मैं पहले से कर लेता हूं, चलो लॉग ऑफ ऐसे करेंगे 394। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, प्लस लिख देंगे,
लॉग ऑफ 18 और अब करेंगे हम लोग लॉग ऑफ 622। यही आंसर निकल के आएगा 7092 का डिवाइडेड बाय 622, यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो 394 का हमें लॉग निकलना है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? टोटल तो 3 नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक आएगी 2.39 का 4 में देख लेना बच्चों। 39 का 4 में आपको मिलेगा 5955 प्लस अब 18 का आपको 0 में लॉग देखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख लेंगे 1.18 का 0 में आप कैरेक्टरिस्टिक देखो बच्चों, एक 1 पॉइंट क्या आ जाएगा लॉग आपका 2553। ठीक है, 2553 और माइनस आपको क्या करना है लॉग ऑफ 622। अब 622 में आपको कितनी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी 2 और 62 का आपको किस में देखना है 2 में। ठीक है, तो देखो 62 का 2 में देखो तो वो आएगा 7938। ठीक है, कितना आया 7938। अब आप क्या करो 2.5955 प्लस 1.2553 पहले एडिशन करो और एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से 2.7938 को सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, 538 5 5 10 9 5 14 and 1 15 5 2 7 7 1 8 and 3.8508 ये दोनों के एडिशन है बच्चों माइनस 2.7938। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग। सो ये 8 में से 8 0, अब 10 में से 3 ले गए 7। ठीक है, अब 15 में से 10 5, 8 में से 8 0। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास आ गया बच्चों 1.05। ठीक है, और 70, तो आपको इसका एंटीलॉग लेना है। क्या लेना है एंटीलॉग? देखो 0.5 का 70 में देखो। ठीक है, 0.5 का 70 में आपको एंटीलॉग मिल जाएगा। ठीक है, और वो कुछ आएगा इस तरह से, मैं लिख देता हूं वैल्यू। ओके 114, लेकिन यहाँ पे 1 वैल्यू है तो एंटीलॉग में हम 1 ऐड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हो जाएंगे 2। सो ये टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा बच्चों 11.4। आप चेक कर लेना, मैंने आपको यहाँ पे लॉग भी बताए, यहाँ 1.0570 का आपको एंटीलॉग लेना है। ठीक है, नाउ 11.4 डिवाइडेड बाय क्या बचा बच्चों m2। ठीक है, आप सिंपल कर लो, m2 इस साइड ले लो। m2 इज इक्वल टू क्या आएगा 11.4 डिवाइडेड बाय 0.033। ठीक है, ठीक है, यहां तक के बात समझ में आई। ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। अब आप क्या करो, ये 11.4 जो है, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, तो आप क्या करो सिंपल से इसको 333 बना दो और ये टोटल डेसिमल पॉइंट कितने हैं 10⁻⁻4 कर दो। ठीक है, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, सो 11.4 इंटू 10⁻4 हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय 333। ठीक है, अब आप एक काम करो, एक तो 11.4 का लॉग लेकर 333 का लॉग लो। ठीक है, माइनस कर दो और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेकर उसे 10⁻4 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर कुछ इस तरह से आएगा 342.4 ग्राम। ठीक है, तो देखो बच्चों इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जितनी बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत थी उतनी मैंने की। यहाँ पर आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आएगा आपको। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम 2.5 लिखा है, पेज नंबर आपको बता देता हूँ 35 है टेक्स्ट बुक में। सो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, मैं ओरली आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप देखो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है, सो पहला पार्ट है हमारे पास द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। हमारे पास प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास बेंजीन ही सॉल्वेंट है बच्चों, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, सो यही लिख देता हूं मैं गिवन। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 2.5 ध्यान में रखना। ठीक है, 35 पेज पर का। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mmHg, so this is our P naught 640 mmHg। ठीक है, सेकंड चीज हमें दी हुई है
कि अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास 2.315, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब सोल्यूट का मास हमें दिया है बच्चों, दैट इज W2, और वो मास कितना दिया हुआ है 2.315 ग्राम, ठीक है। और आपको ऐड किया है वो मास 40 ग्राम में। बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, वहां पे 49 वैल्यू दी है, वहां पे आप 40 लिख लेना, ठीक है। सो ये दिया हुआ है W1 इज इक्वल टू कितना है 40 ग्राम, ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम पी से दिखाते हैं, आपको पता है दैट इज 600 mmHg दिया हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये आपको पूछा है। सो M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें M1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो M1 आपको दिया हुआ है, वैसे कि आप देखो तो M1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो M1 में बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर मास यूज करना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, दैट इज C6H6। तो कार्बन का एटॉमिक मास है एक का 12, तो 6 का हो जाएगा 72, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6। सो टोटल हो गया 78 ग्राम, ठीक है। तो ये थे हमारे पास गिवन डेटा। अब आपको फिर से वही एक्सप्रेशन यूज करना है जो इसके पहले न्यूमेरिकल में हमने किया था। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब अगर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम इस तरह से दिखाते हैं, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो देखो बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ज्यादा कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आप। सो P0 कितना दिया है बच्चों 640 माइनस P कितना दिया हुआ है 600 डिवाइडेड बाय P0 कर लो 640 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा W2 कितना है बच्चों 2.315 इंटू M1 78 डिवाइडेड बाय M2 एज इट इज लिखो, और W1 की वैल्यू लिखो 40, ठीक है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। सो 640 माइनस 600 हो गए 40 डिवाइडेड बाय 640, ठीक है, इज इक्वल टू ये हम लोग इसे लिख देते 2.315 इंटू 78, ठीक है, डिवाइडेड बाय M2 इंटू 40, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो 4/64 मतलब 1/16, ठीक है, 1/16 इज इक्वल टू 2.315 इंटू 78 अपॉन M2 इंटू 40, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये M2 इस साइड ले लेते हैं, ठीक है, और ये 16 जो है वो डिनोमिनेटर में यहां से इक्वल टू के अपोजिट साइड में वो न्यूमरेटर को जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू बनेगी 1 इंटू M2, तो यहाँ पे हम लोग M2 लिख देते हैं, ठीक है। और अब ऊपर जाएगा 2.315 ऑलरेडी है इंटू 78 इंटू क्या है 16 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 40, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 4 अपॉन क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 2 अपॉन क्या आ जाएगा 5, ठीक है। सो अब आप क्या करो, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करो, ठीक है। ये जो 5 है यहाँ पे एंड में देखो 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब 5 से 2.315 को आप डिवाइड कर सकते हो। देखो या तो 2 पॉइंट है तो आपको 0 से ही पहला डिवाइड करना होगा, तो अब ये नंबर बनेगा 23। सो 5 4 जा 20, 3 बच गए, ओके। 3 1 मतलब 5 6 जा 30, 1 बच गया, एंड 1 5 मतलब 5 3 जा 15, ठीक है। देखो कंप्लीट हमने उसे डिवाइड कर लिया, और अब क्या बचा बच्चों हमारे पास इंटू 78 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, अगर आपको कैलकुलेशन इजीली आती है ये डायरेक्टली आप क्या करो मल्टीप्लीकेशन करो, अगर आपको लॉग से सॉल्व करना है तो लॉग से सॉल्व करो, ठीक है। मैं लॉग से ही कर देता हूं, ठीक है। इस साइड में लॉग लिख लेता हूं, ठीक है। तो आपको पहला लॉग लिखना है लॉग ऑफ 0.463। देखो बच्चों पहला तो 0 पॉइंट तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 1,
आप एक काम कर लो, 46 का 3 में देखो। अब 46 का अगर आप 3 में देखोगे तो लॉग निकल के आएगा हमारे पास समथिंग 6656। फिर आपको लेना है लॉग ऑफ 78। अब लॉग ऑफ 78 मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक लेनी होगी 1। 78 का 0 में देखो बच्चों, 78 का 0 में 8921, ठीक है, 8921। और आपको फाइनल लेना है लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगी, और 20 का 0 में देखो 3010 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज ए लॉग। अब आप बहुत सिंपल सी चीज करो, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लो, log of 0.463 प्लस log of 78 प्लस log of 2, ठीक है। अब आप ये वैल्यूज यहां पे लिख लो, बार 1.6656 प्लस 1.8921 प्लस 0.3010। मैं आपको यहीं पे उसके एडिशन करके दिखाता हूं पहले, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में एडिशन होगी। वैल्यू फिर से लिख रहा हूं बच्चों, 1.6656 प्लस 1.8921 प्लस 0.3010, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, 61 हो गए 7, ठीक है, 7, 5 2 7, 7 1 8, 9 6 15, 1, 4 4 8 12, 12 6 18, 1। ये एक से -1 गया 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आया हमारा 1.8587। और बच्चों इसका हमें क्या लेना है, एंटीलॉग लेना है, ठीक है। देखो 0.85 का 87 में देखो, 0.85 का 87 में, और वो वैल्यू आ जाएगी 7223, ठीक है। अब आपको फिर से देखना है, यहाँ पे हमारा क्या है 1 पॉइंट, ओके, एंटीलॉग में हम 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगी 2, तो डेसिमल पॉइंट 2 से आगे बढ़ा दो, सो 72.23 ग्राम पर मोल। ये क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आखिर में आपको लॉग यूज करना पड़ता है, इसके पहले आपको लॉग यूज नहीं करना इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। लिख लो।